Today we will talk about polysaccharides. Polysaccharides, the last class of the carbohydrates, which is most complex and most abundant carbohydrates in nature. तो ये मोस्ट कम्प्लेक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, लंबी लंबी चेन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, तो ब्रांचेस में भी आ सकते हैं ये इनकी चेन्स। तो हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी बात करें तो ये हैं मोस्ट कम्प्लेक्स, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स carbohydrates in nature। ये कुदरत की तरफ से ये बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनमें एटम्स की भरमार होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नंबर 2 इसमें आ जाता है दीज आर tasteless, have no taste as compared to monosaccharides and oligosaccharides including disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharides। तो नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे दिया these are tasteless, no taste। नंबर 3 पर है on hydrolysis, on hydrolysis they generate monosaccharide। क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, बहुत से मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए ये जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये मोनोसैकेराइड्स को जनरेट करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल में इनकी बात करें तो एग्ज़ाम्पल में है स्टार्चेस, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, डेक्स्ट्रिन्स, एगर, काइटिन एंड पेक्टिन एटसेट्रा। These are all examples of polysaccharides। तो हमने ये देखा ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं कुदरत की तरफ से, ये बहुत ही ज़्यादा मकदार में और बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनमें एटम्स की भरमार होती है इन नेचर। ठीक है, दीज आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस जब इनके करवाई जाती है तो ये मोनोसैकेराइड्स जो इनके सब यूनिट्स हैं वो जनरेट करते हैं। स्टार्चेस ये भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, चौथा डेक्स्ट्रिन, पांचवा एगर ये पॉलीसैकेराइड है, छठा काइटिन जो कि फंगल सेल वॉल इनकी बनी होती है, नंबर 7 पेक्टिन्स ये भी पॉलीसैकेराइड है। तो इरेज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ
पॉलीसैकेराइड। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, वो कौन सी है? स्टार्चेस। स्टार्चेस जो हैं ये एज आ फूड स्टोरेज, ये प्लांट्स में फूड स्टोरेज का काम करती हैं। नंबर टू पे स्टार्चेस आर in excess amounts in fruits, grains, seeds and tubers। ये इन नेचर की जो ये अशिया हैं, इनमें ये एक्सेस अमाउंट में मिलती हैं। तो जब हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस की, ऑन हाइड्रोलाइसिस पे द स्टार्चेस जनरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करती हैं। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्यों जनरेट करती हैं? ये साथ फ्रक्टोज भी कर सकती हैं। इसकी वजह ये है कि ये हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। होमो का मतलब है सेम, पॉलीसैकेराइड्स जो ये सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, सब यूनिट्स। तो ये सेम सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं स्टार्चेस, इसलिए हम इन्हें कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होती हैं, वो डिफरेंट किस्म के सब यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हम उन्हें हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। वो हम स्टार्चेस की टाइप्स के बारे में, इनकी टाइप्स दो हैं। एक है अमाइलोज, दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, नंबर 1, नंबर 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है, पहला है अमाइलोज। अमाइलोज जो हैं वो अनब्रांच, ये ए से शुरू होता है, इसका भी आ से आवाज़ निकलती है, तो आप याद कर सकते हैं। ये निमोनिक्स हैं, होते हैं, इनसे आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की अनब्रांच चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि ग्लूकोज जो है एक चेन में होंगे, इनकी फर्दर ब्रांचेस नहीं होंगी इस तरह। तो ये अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। तो अगर अनब्रांच चेन से मिलकर बनते हैं तो दीज आर soluble in hot water। तो डियर फ्रेंड्स, ये हॉट वाटर में soluble होते हैं। तो नंबर 3 इम्पोर्टेंट बात है, इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज प्रेजेंट होता है ओनली। वो कैसे? जब हमने ग्लूकोज और ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया था तो हमने देखा था कि ये ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, इसकी कार्बन नंबर 1 है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है, यहाँ पे ग्रुप्स लग जाएंगे। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4, ये 4 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 1,4 लिंकेज बन गया। तो ये अनब्रांच्ड है, ये स्ट्रेट चेन में इनकी ये रिंग्स प्रेजेंट होंगी या कॉइल्ड फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन ये अनब्रांच्ड हैं। तो ये फर्दर भी आगे चलती रहती है। इस तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते रहते हैं और फर्दर चलती रहती है। इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसको रब कर लेते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोज जो था वो अनब्रांच था, ये ब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज की ब्रांच चेन्स हमें मिलेंगी अगर हम अब ऑब्ज़र्व करें। तो ये जो हैं these are not soluble in hot और cold water। तो यहाँ हम देखें तो ये अमाइलोज जो थी स्टार्चेस, 2 किस्म की थी स्टार्चेस, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। एक किस्म थी स्टार्चेस की जो कि ब्रांच चेन्स हैं, वो गर्म पानी में हल हो जाती हैं। ये जो ब्रांच्ड चेन्स हैं ये गर्म पानी में हल नहीं होती, ना ही ठंडे पानी में ना ही गर्म पानी में। वहाँ हमने लिंकेज की बात की थी, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी अमाइलोज में। तो यहाँ हमें 1,4 एज वेल एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ हमें 1,4 के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हमें देखने को मिला। तो वो कैसा लिंकेज है वो हम आपको बताएंगे। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो है इस तरह स्ट्रेट चेन हम ड्रा करेंगे, इस तरह की इस तरह खूबसूरत करके ड्रा कर लेनी है आपने। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, 1,4 है, ये आपने याद रखना है। लिंकेज है, यहाँ पे एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, दिखाई देगा। तो जब ब्रांच चेन में आएगा, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ब्रांच कैसे बनेगी? ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम एक और लिख लेंगे,
सेम ही उसी तरह जिस तरह हमने नीचे वाले लिखे थे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कार्बन नंबर 6 है। हम थोड़ा सा इसे साथ ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाए। जो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा ये कौन सी कार्बन के साथ लिंकेज बननी है। 1,6 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये यहाँ से यहाँ कार्बन CH2OH था, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ वाटर निकल जाएगा और यहाँ जो ऑक्सीजन होगी वो 1 कार्बन, यहाँ जो कार्बन नंबर 1 है वो 6 के साथ एक लिंकेज बना लेगी, वो लिंकेज कहलाएगी 1,6। ये 1 कार्बन और ये 6 कार्बन, इनके दरमियान जो लिंकेज हमने ऑब्ज़र्व की वो थी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमने ऑब्ज़र्व की और ये फर्दर आगे चेंज लगती रहेंगी, यहाँ भी लग सकती है, ये 6 के साथ भी एक लग सकती है सेम, और फर्दर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन सकती हैं। तो हमने देखा माइलोपेक्टिन में 1,4 ऑब्ज़र्व की गई, 1,6 ऑब्ज़र्व की गई, तो हमारा ये बात दुरुस्त साबित हुई। इसमें 1,4 एज वेल एज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑब्ज़र्व की गई थी। अब हम सेकंड एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स की बात करेंगे, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की हम बात करें तो इट्स कॉल्ड एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च की कहते हैं क्योंकि जो हमने पीछे स्टार्च पढ़ी थी वो एज आ स्टोरेज कंपाउंड है प्लांट्स में, ये एनिमल में, एनिमल्स के सेल्स में ये एज आ स्टोरेज होती है ताकि बाद में यूटिलाइज हो सके। इसे हम एनिमल स्टार कहते हैं। इट्स अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट stored in animal body। ये एनिमल्स की जो सेल्स होते हैं उनमें ये स्टोर्स होती है। ये कौन से सेल्स में स्टोर होती है, ये हमारे एक क्वेश्चन हमारे जहन में हो सकता है। तो ये नंबर 1 ये मसल्स में ये स्टोर होती है, मसल्स सेल्स में इनका स्टोरेज होता है अबंडेंटली stored in muscles। Number 2 as well as liver cells abundantly होते हैं। तो ये तकरीबन हर सेल में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन abundantly मसल्स एंड लीवर सेल्स में मौजूद होती है। नंबर 3 पे हम इसकी बात करें तो ये जो है ग्लाइकोजन है, हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जनरेट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो हम एक और बात करें इसकी तो ग्लाइकोजन जो है
ये हाईली ब्रांच है, हाईली ब्रांच। तो अगर हाईली ब्रांच है तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन है उसमें 1,4 के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। हमने अभी स्टार्च में बात की थी 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में, तो ये सेम ही उसी तरह है। तो एक और हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, चाहे कोल्ड हो या हॉट हो, अमाइलोपेक्टिन की तरह ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये थी हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें, ये आपने जहन में रखनी है। तो हम इसे रब कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 3 पे सेलुलोज़ की। जैसा कि आप जानते हैं सेलुलोज़ ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 2 पे जो कॉटन है वो है प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज़। जो खालिस तरीन शक्ल है जो हमें देखने में मिलती है वो है कॉटन, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज़। और नंबर 3 पे हम बात करें तो ये इनसॉल्युबल हैं वाटर में। नंबर 4 पे हम बात करें ऑन हाइड्रोलाइसिस दे जनरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर 5 पे हम अगर बात करें तो ये हैं ये जो है सेलुलोज़ है not digested in human digestive tract। ये हमारे जिस्म में ये डाइजेस्ट नहीं होती। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हमारे जिस्म में ये ये डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेलुलोज़ जो है उसे डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एक सेलुलेज एंजाइम, जो कि एक एंजाइम है, वो रिक्वायर्ड है फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज़। तो ये हर्बीवोर्स जो होती हैं, जो पौधे वगैरह जड़ी बूटियाँ खाते हैं, उनमें उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं उनमें प्रोटोजोआ, यीस्ट,
एंड बैक्टीरिया। ये एक्सेसिव अमाउंट में रहती हैं जो कि सेलुलेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं ताकि सेलुलोज की डाइजेशन हो सके जो हर्बीवोर्स ने खाए थे।